हाय हेलो जय श्री कृष्णा आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल प्रिया ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो कब है उत्पन्ना एकादशी? 26 को या 27 को जानेंगे हम। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि एकादशी व्रत करने के नियम क्या हैं और कथा क्या है उत्पन्ना एकादशी की। क्या है कथा, क्यों रहना चाहिए हमें। और हाँ, जो लोग नहीं रह पाए अभी तक और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी एकादशी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है जो कि। और अब मैं बताती हूँ कि आपको एकादशी का व्रत, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि 3 दिन का व्रत होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी को। ठीक है, तो दशमी 25 को, तो दशमी के दिन क्या करना होता है। आप सबसे पहले चावल नहीं खाइएगा, दशमी से ही आप चावल खाना बंद कर दीजिए। और शाम के सूर्यास्त से पहले आप खाना खा लीजिए। ठीक है, ये तो हो गए दशमी के नियम। और एकादशी का नियम तो चावल तो आपको अन्न ही नहीं खाना है, पता ही होगा आपको। आप उठिए, जब भी आप स्नान कीजिए तो स्नान करते टाइम आप पानी में कुछ ना कुछ मिला के स्नान कीजिए। जैसे कि अभी तो अगहन महीना चल रहा है, मैंने वीडियो डाला हुआ, आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। अगहन महीने में यमुना जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। अगर आप लोगों के आसपास यमुना नदी है तो आप जाके स्नान कराइए, नहीं पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा जल लाइए और पानी में मिला के आप लोग स्नान कर लीजिए। अगर नहीं यमुना जल है तो आप गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग आंवला का रस मिला के स्नान मतलब कर सकते हैं। कुल मिला के कुछ ना कुछ अगर आप लोग मिला के जो जो मैंने बताया स्नान करेंगे ना, तो उसका विशेष महत्व है एकादशी वाले दिन। दशमी को, एकादशी को पूरा आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और इस तरीके से आप लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और लोग तो देखिए, बांके बिहारी मंदिर में जो भी जिस संप्रदाय का है, जैसे कि इस्कॉन वाले और बांके बिहारी मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए तो वृंदावन में 26 नवंबर को रखी जाएगी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस्कॉन में 27 नवंबर को रखी जाएगी। तो समय मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग 26 को भी रखेंगे, कुछ लोग 27 को भी रखेंगे, कुछ लोग दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे। 27 को सुबह यानी कि प्रातः 1:01, 26 नवंबर को प्रातः 1:01 से एकादशी लग रही है। और 27 तारीख को, मतलब यानी कि 27 नवंबर को सुबह 3:47 तक एकादशी रहेगी। तो आप लोगों को जैसा ठीक लगे, 27 को या 26 को। मैं तो 26 को करूँगी व्रत एकादशी का। तो उत्पन्ना एकादशी की कथा ये आती है कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी मुर नामक राक्षस एक भगवान विष्णु को मारने के लिए आया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, उसने उस राक्षस का वध कर दिया। तब जब भगवान विष्णु उठते हैं और देखते हैं कि ये कन्या यहाँ पे खड़ी है, तो बोलती है कि आपको एक राक्षस मारने आया था, तो मैंने उसका वध कर दिया। तो भगवान विष्णु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बताओ क्या मांगना चाहती हो। तो वो कन्या बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि इस दिन सब लोग व्रत रखें और जिसके घर में भी मैं रहूँगी उसके घर में दूध, धन, पुत्र की कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए एकादशी, तो भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और मैं एक वरदान और देता हूँ। क्योंकि उस दिन, जिस दिन वो कन्या भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई, वो दिन था एकादशी का। तो भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, एकादशी के नाम से सब तुम्हें जानेंगे। और तुमने मेरी रक्षा की है तो मेरे साथ साथ उस दिन तुम्हारी पूजा होगी और उसी उसका विशेष महत्व होगा। तो ये है उत्पन्ना एकादशी की कहानी। और कहानी तो आप लोग जो भी लोग नहीं रह पाए हैं एकादशी, वैसे देवउठनी एकादशी भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी है, क्योंकि 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, वो उसके बाद में योग निद्रा से उठते हैं। तो वो भी एकादशी कम
कोई भी एकादशी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस दिन एकादशी का ही उत्पत्ति जिस दिन हुई हो, उस एकादशी का तो महत्व है ही। तो जो लोग भी शुरुआत करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आप सभी लोग उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कीजिए। इस एकादशी, जो भी एकादशी रहता है, और एकादशी ने ये भी कहा था कि जो भी ये व्रत करेगा उसको आपके लोक की प्राप्ति होगी, आपके लोक की प्राप्ति हो। तो भगवान विष्णु ने कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसको मेरे लोक की प्राप्ति ज़रूर होगी। आई होप आप लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। और पारण का टाइम मैं आगे अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि कब पारण करने का सही समय क्या है, क्योंकि एकादशी का आप व्रत रहते हैं और अगर उसका आपने पारण सही टाइम पे नहीं किया तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को आगे आगे ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और जानकारी के लिए। राधे राधे।